वाराणसी में मंदिरों का महाकुंभ हो रहा है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो 2023 में टेम्पल कनेक्ट की शुरुआत की गई। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसका उद्घाटन किया। टेम्पल कनेक्ट एक्सपो का आगाज पीएम मोदी की चिट्ठी को पढ़कर किया गया। फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर सनातनी का घर मंदिर है और इन मंदिरों को जोड़कर हम भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। दरअसल वाराणसी में सनातन धर्म को बचाने के मिशन के साथ मंदिरों को जोड़ने को लेकर मंथन हो रहा है। यह देश में पहला ऐसा आयोजन है जिसके तहत देश और दुनिया के 23 लाख मंदिरों को कनेक्ट करना है। दुनिया में फिलहाल टेम्पल इकोनॉमी करीब $40 बिलियन की है और इसमें करीब $20 बिलियन टेम्पल इकोनॉमी के कर्ता धर्ता इस एक्सपो में मौजूद रहे और इस मंथन में गली कूची के मंदिरों से लेकर बड़े मंदिरों की सूची बनाने, भक्तों को मंदिरों तक लाने, नई पीढ़ी को मंदिरों से जोड़ने, हिंदुत्व को पिरोने से लेकर विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र बनने तक मंथन हुआ। कैसी योजना बनेगी, उस योजना के अनुसार अपने अपने मन से नहीं चलना। एक योजना बनेगी, वो आपके पास आएगी, उसके अनुसार अपने अपने क्षेत्र में उसको सफल बनाना। पहली बात है सर्वे करना, कहां कहां मंदिर, गली में छोटा सा भी मंदिर हो, सबकी सूची अपने पास है। दूसरी बात, इन मंदिरों में रोज पूजा हो, मंदिर की स्वच्छता की चिंता हो, मंदिर बस्ती से या गांव से जुड़े। इसके लिए जो करना है वो वहां कैसे कर सकते हैं? सब लोग नहीं कर सकते। छोटे मंदिर क्या करेंगे? गली कूचे में बसे मंदिरों का कुछ नहीं होता है, उनका तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं, कमेटी भी नहीं। जो मंदिर की कमेटियां हम जो चाहते वो करने में स्वतंत्र है, वो कर लेगी, लेकिन कई जगह सरकारी नियंत्रण में मंदिर है, उनको तो वहां की सरकार की मर्जी से चलना पड़ता है। वो एकदम कैसा कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा संगठित बल इन सबको साधन धन से परिपूर्ण करे। ये महाप्रयास पूरे देश भर के सनातन परंपराओं के मंदिरों का एक पुल बने, उसमें से संपन्न। तो देश के सबसे अमीर मंदिरों की बात करें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी है केरल में, जिसकी करीब $20 अरब की वहां पर दान पुण्य आता है और कीमत तकरीबन 500 करोड़ से भी ज्यादा है। और यहाँ पर और सोने, हीरे और बहुमूल्य जवाहरात भी चढ़ाए जाते हैं, कीमत लगभग $20 अरब की। तो ऐसे में सभी मंदिरों को जोड़ने का ये प्लान जो है वो संघ प्रमुख ने बताया है। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, संघ प्रमुख ने जो ये बयान दिया है बैठक में, उन्होंने कहा कि जो 23 लाख मंदिर है उनको एक साथ जोड़ा जाएगा, जिससे सनातन को कैसे बचाया जा सके और जो नई पीढ़ी है उसको मंदिरों से कैसे जोड़ा जा सके, इस पर काम होगा। देखिए, जो कल बनारस में मंदिर कॉन्क्लेव था वो इसलिए भी अहम था क्योंकि आने वाले समय में मंदिरों को डिजिटल तरीके से एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं या जो युवा हैं, उनको मंदिरों की तरफ कैसे लाना है, हिंदू संस्कृति, जो हिंदू धर्म है उनकी तरफ कैसे लाना है, इसको लेकर एक गहन विचार विमर्श वहां पर किया गया है। और देखिए, चूंकि इसको लेकर कई तमाम ऐसी एजेंसियां हैं, कई ऐसे संगठन हैं और कई ऐसे लोग हैं जो पिछले काफी साल से काम कर रहे थे। और देखिए, कल चूंकि जो कॉन्क्लेव हुआ है बनारस में, उसमें मुख्य रूप से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के जो 90 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर छोटे से लेकर बड़े मंदिर स्थित हैं, तो उन मंदिरों को किस तरीके से विकसित करना है, उन मंदिरों का जो कह सकते हैं कि जो उनका स्वरूप है, उनके मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए किस तरीके से उन मंदिरों को आपस में जोड़ना है, उनकी कनेक्टिविटी तैयार करनी है, तो इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। देखिए, दरअसल अगर हम मंदिरों में जो दान मिलता है, चूंकि उसको लेकर बात करें तो चूंकि $40 बिलियन की बात सामने आ रही है। हालांकि देखिए, उसके पीछे तथ्य ये है कि अगर कोई श्रद्धालु मंदिर आता है तो उसे हिंदू धर्म या जो हिंदू संस्कृति है या जो हिंदू आस्था है उसके प्रति उसका जुड़ाव किस तरीके से मजबूत हो सके, तो मंदिर में उन तमाम सुविधाओं को, तमाम चीजों को व्यवस्थित रखने की भी बात कही गई है। और इसके लिए तमाम ऐसे जो ट्रस्ट हैं, जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं, वो भी सामने आए हैं। हालांकि वो ट्रस्ट कल वहां पर मौजूद भी थे बनारस के कॉन्क्लेव में, और उन ट्रस्टों ने ये पहल भी की है कि
जो मंदिर जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है या जिन मंदिरों के पास उतना पैसा नहीं है, तो उन मंदिरों को जो दूसरे ट्रस्ट हैं जिनके पास पैसा है, उन ट्रस्टों के द्वारा उन मंदिरों को पैसा दिया जाएगा उनको व्यवस्थित करने के लिए, और उन मंदिरों के प्रति भी लोगों का जुड़ाव किस तरीके से विकसित हो सके, इस पर काम किया जाएगा। तो देखिए, कल चूंकि इस तरीके की ये पहली बैठक थी, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई बैठक नहीं थी जहां पर दुनिया भर के तमाम जो मंदिरों के ट्रस्ट से जुड़े लोग थे वो एक जगह इकट्ठा होकर मंदिरों के विकास, उनके वैभव पर बात कर सके। लेकिन माना जा रहा है कल जो आधारशिला रखी गई है, इसका एक जो परिणाम कह सकते हैं, या फिर जो आने वाले समय में किस तरीके से इस पर काम करना है, वो देखने को बहुत जल्द मिल सकता है। बिल्कुल। इसको अगर हम देखें अविनाश, तो कुछ लोग जो है वो चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। विपक्ष की अगर हम बात करें तो कुछ भी शुरुआत होने से पहले प्रतिक्रिया सामने जरूर आ जाती है, और ऐसे में क्या इसको चुनाव से भी जोड़कर देखा जाएगा? चुनावी एजेंडे के तौर पर भी इसको लोग देखेंगे? देखिए, इसको चुनावी एजेंडे के रूप में इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी थी, और चूंकि संघ का सीधे जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से माना जाता है और बहुत जल्द देश में आम चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है कि इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा। हालांकि देखिए, जो तमाम लोग उसमें आए थे और जो उन्होंने वहां पर अपने वक्तव्य प्रकट किया या जो बयान दिया, उसमें साफ तौर पर कहा गया, हाँ देखिए, ये सच है कि उसमें हिंदू राष्ट्र, हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत की बात कही गई है कि इसको बचाए रखने के साथ साथ किस तरीके से जो युवा हैं उनमें एक हिंदू जनभावना है या जो हिंदू जन जागृति है उसको किस तरीके से पैदा करना है, उनको किस तरीके से भारतीय संस्कृति और जो एक मूल संस्कृति है भारत की उसके साथ जोड़ना है, तो इस पर काम करना है। और इसके लिए जो मंदिर है, जो भारत की मंदिर प्रणाली है या जो भारत का जो मंदिर व्यवस्था है, वो एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण साधन के रूप में सामने आ सकता है। तो इस पर बातचीत हुई है। हालांकि देखिए, उसमें अगर हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि जैसे हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उसको बीजेपी के एजेंडे के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो इसमें बहुत चौंकने वाली बात नहीं है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको चुनाव से जोड़कर देख रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अविनाश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।